मित्रों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो कुछ हमारे मित्र चिकित्सकों ने हमसे पूछा है और हम सोचते हैं कि आपसे भी हम शेयर करें। हमसे पूछा है कि होम्योपैथिक चिकित्सा के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं, सूरिक विचारधारा वाला व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और हम लोग भी आध्यात्मिक विचारधारा के हैं, तो क्या हम बीमार हैं? हम अपनी बीमारी के लक्षण को कैसे पहचानें? अब इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारी आध्यात्मिक विचारधारा है, क्या वो हमारा उपयोग कर रही है? हमें इसका वाच करना है। जैसे आध्यात्मिक विचारधारा अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए और वो हमारा उपयोग करने लग जाए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम बीमार हैं और धीरे धीरे हमें पूरी तरह बीमार कर देगी। लेकिन आध्यात्मिक विचारधारा का कंट्रोल वे में अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो हम पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। वैसे तो पूरी तरीके से स्वस्थ होना निर्विचार होता है कि जब आपके पास कोई विचार ना हो, जिन विचारों की ज़रूरत पड़े आप उनका उपयोग करो और जब विचारों की ज़रूरत ना पड़े तो आप उनका उपयोग ना करो। तो इस तरह से अगर कंट्रोल्ड वे में हम आध्यात्मिक विचारधारा का उपयोग करते हैं तो हम स्वस्थ हैं और धीरे धीरे हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो हमारी विचारधारा आ रही है, चाहे वो अच्छी हो चाहे विचारधारा अच्छी ना हो, दोनों ही कंडीशन में वो अनकंट्रोल्ड ना होने पाए। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे एक लाइकेसिस एक पॉइजन होता है जो पिट वाइपर से प्राप्त होता है, जो एक सांप होता है, जहरीला सांप होता है। अगर ये जहर अनकंट्रोल्ड होकर हमारे शरीर में आता है तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। लेकिन अगर इस जहर को हम कंट्रोल्ड वे में उपयोग करते हैं तो यही जहर दवा बन जाती है, हमें ठीक करने के काम में आ जाता है, इलाज में काम आ जाता है। ऐसे ही आर्सेनिक पॉइजन है, अगर अनकंट्रोल्ड वे में हमारे शरीर में आती है तो ये हमारे लिए नुकसान करती है। लेकिन अगर इसी आर्सेनिक को हम कंट्रोल्ड वे में उपयोग करते हैं तो ये दवा बन जाती है, जैसा कि आजकल आप लोग कोरोना वायरस के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लेते हैं। तो कोई भी विचारधारा अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए और वो हमारा उपयोग करने लग जाए तो हम धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे। और ये कैसी भी विचारधारा हो, आध्यात्मिक विचारधारा हो। आप लोग देखो, आप लोग डॉक्टरों के यहाँ देखो कि ऐसे लोग आते हैं जो आध्यात्मिक मैनिया जिनको हो जाती है, बात बात में पूजा की बात करते रहते हैं, दिन भर पूजा करते रहते हैं, भगवान का चर्चा पूजा भगवान की चर्चा लगातार करते रहते हैं। तो एक तरीके की इंसेंटिव हो जाती है उनको, ऑब्सेशन हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उनको हो जाता है और हम लोगों को उन्हें दवा देनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह की एक विचारधारा उन्हें जकड़ लेती है और 24 घंटे वो पूजा की ही बात करते रहते हैं। सोते हैं तो पूजा, जागते हैं तो पूजा, तो एक पागलपन हो जाता है ये। तो कंट्रोल के बाहर नहीं जानी चाहिए। आपने ये भी सुना होगा, बहुत से मनोवैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो बाद में पागल हो जाते हैं। फ्राइड का नाम सुना होगा, ऐसा मनोवैज्ञानिक, बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक था, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हो गया। क्यों डिस्टर्ब होगा? क्योंकि इनके विचार जो हैं वो अनकंट्रोल्ड हो गए। जो बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक होते हैं कि जिनके विचार अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं और वो 24 घंटा आपका उपयोग करते रहते हैं, तो धीरे धीरे आप एकदम पागल होने के करीब पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक सोच है या जो अच्छी सोच होती है, उस सोच से हम किसी तरीके से निर्विचार तक पहुंच जाएं और उसके बाद ये दोनों सोच को हटा दें। जैसे आप जानते हैं कि एक कांटे से हम दूसरा कांटा निकाल लेते हैं। हमारे पैर में मान लो एक कांटा चुभा हुआ है, तो एक कांटे से हम दूसरा कांटा निकाल देते हैं, फिर दोनों कांटा फेंक देते हैं। हम ये तो नहीं करते ना कि जिस कांटे से निकाले हैं, जो अच्छा वाला कांटा है, उसको फिर से अपने पैर में चुभो लें कि नहीं ये बहुत अच्छा कांटा था। तो ऐसे ही आध्यात्मिक सोच अच्छी सोच है, लेकिन इस सोच का उपयोग करके हम धीरे धीरे निर्विचार तक पहुंच जाएं। ध्यान रखना, कोई भी सोच, आध्यात्मिक सोच ही चाहे क्यों ना हो, ये साधन है, साध्य नहीं है। आध्यात्मिक जो सोच है ये ऐसा साधन है जिससे हम निर्विचार तक पहुंच सकते हैं। तो हम
आध्यात्मिक सोच से और जो हमारी बुरी सोच है उसको निकाल देते हैं। उसके बाद आध्यात्मिक सोच और भी बुरी से सोच जो है ये दोनों को हटा देते हैं, हम निर्विचार अवस्था में आ जाते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका उपयोग करते हैं, और जब ज़रूरत नहीं रहती तो हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो इसके लिए अब आप ये भी ध्यान रखो कि कोई भी दवा, होम्योपैथिक दवा हो या कोई भी दवा हो, वो आपकी सोच नहीं बदल सकती है। सोच हमेशा ध्यान बदल सकता है। अगर आप कायदे से ध्यान करते हो तो आपकी सोच बदल सकती है। तो हम अपने चैनल पे सांस ध्यान दे रखे हैं। आप चाहो, आप चिकित्सक हो, आप चाहो इसको करो, और सब लोग और सब भी मित्र अगर आप करना चाहो तो इस ध्यान को करो, और फिर आप फील करोगे, अच्छा फील करोगे। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप कुछ सोच को आप बदल सकते हो। धीरे धीरे आप होशपूर्ण होते जाओगे, और फिर सोच आपका उपयोग नहीं करेगी, आप सोच का उपयोग करोगे। तो सभी चिकित्सकों से हमारा एक निवेदन है कि वो ज़रूर ध्यान करें। धन्यवाद।